हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी के बारे में। श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है, व्रत कब रखना चाहिए और कब इसका पारण समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में सावन माह में आने वाली कामिका एकादशी तिथि विशेष महत्व मान रखती है। इस दिन व्रत रखने और शाम को पूजन के दौरान व्रत कथा पढ़ने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार सावन माह की पहली एकादशी कामिका एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस शुभ अवसर पर आइए जानते हैं कामिका एकादशी के व्रत की कथा, विधि और महत्व के बारे में। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज शुरू करते हैं अब इसकी कथा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली भांति प्रकार से सुन रखा है और सुन लिया है। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है। यह सब कुछ जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए, मुझे सब कुछ बतलाइए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ भी बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इसके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सहस राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला होता है, जिससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनि को प्राप्त नहीं होते। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पित करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल अर्पण करने से हो जाते हैं। और फल जो फल होते हैं, ऋतु फल होते हैं, 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर होते हैं। तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। फल 4 भार आदि चांदी और स्वर्ण दान करने के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने के संपूर्ण यातनाएं दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है।
कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत करो। व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक आवश्यक करना चाहिए। व्रत ये अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामना एकादशी के महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी पूरे सभी पाप नष्ट हो करके उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। अब बात कर लेते हैं इस कथा के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का स्मरण मात्र करने से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है और मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको बता रखा है कि तुलसी की पूजा के बिना, तुलसी पत्र के बिना, तुलसी दल के बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आपको तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और अन्य का सेवन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये सावन का महीना है, तो श्रावण के महीने में भी इन सब चीज़ों को वर्जित करना चाहिए। खाने पीने के बारे में बोल रही मैं। और जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए, नेल्स वगैरह नहीं काटना चाहिए, तुलसी दल आपको नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माँ की उस दिन पूजा करें, भोग लगता है, लेकिन जल नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि माँ का भी उपवास रहता है। तो माँ की पूजा करें, आप सिर्फ दीप जलाएं, घी के दीपक जला सकते हैं आप, और जल नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी के पत्तों को ना छूते हैं ना तोड़ते हैं, ये वर्जित माना गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकादशी के दिन या एक दिन पहले यदि एकादशी लग रही है तिथि तो आपको नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, तो भगवान को मखाने की खीर अति प्रिय है, तो मखाने की खीर का आप भोग लगा सकते हैं। और तुलसी दल आप अवश्य चढ़ाएं। यदि बुधवार और रविवार का दिन नहीं है, 1-2 दिन पहले आप तोड़ सकते हैं। 11 दिनों तक तुलसी का पत्र बासी नहीं मानी जाती है, तो आप ये करें। तुलसी में भगवान को तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है, तो तुलसी के बिना पूजा नहीं होगी। इसलिए तुलसी दल आप अवश्य चढ़ाएं, मखाने की खीर चढ़ाएं, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान लड्डू गोपाल की या तो मूर्ति या चित्रपट है या शालिग्राम जी हैं, जो भी हैं आपके घर में, उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। और यदि लड्डू गोपाल की प्रतिमा नहीं या चित्रपट अगर अकेला है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पंचामृत आदि सभी चीज़ों का सामान है, जो आपको दूध, घी, शहद, शक्कर, ये सब चीज़ों से आपको भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए। ऋतुफल है ना, ये भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान को ये चीज़ें अर्पित करें। जब आप नहाएंगे, नहाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, सुबह उठ के जब आप नहाएंगे धोएंगे तो सबसे पहले आप दिया प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद चौकी लगाएंगे। चौकी लगाने के बाद भगवान की प्रतिमा स्थापित करेंगे और सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित हम इसलिए करते हैं ताकि भगवान अग्निदेव हमारे पूजा के साक्षी हों। इसके बाद आपको पूजा का संकल्प करना चाहिए और पूजा के संकल्प के बाद आपके लिए पूजा आपको संपन्न करनी चाहिए। पूजा संकल्प करने के बाद कथा ज़रूर पढ़ें, खुद सुने, दूसरों को सुनाएं और उसके बाद आरती करें, दूसरों को प्रसाद वितरण करें। ठीक है, ये इतना आपको कर लेना चाहिए, है ना। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। सावन माह के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, इसको कामिका एकादशी कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कामिका, इसके व्रत की इस चीज़ से ही पता चल रहा है। कामिका मतलब कामना पूरी करने वाली। ये ब्रह्म हत्या जैसी चीज़ों को भी नष्ट करती है, ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी, और कामना पूरी करती है ना। तो इससे आपकी कामनाएं पूरी होती हैं, जो भी आपकी इच्छा होती हैं, जो भी आपकी कामनाएं होती हैं वह पूरी होती हैं। अच्छा, इस दिन आपके लिए
भगवान को पुष्प और तुलसी दल जरूर अर्पित करना। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं, जो संभव नहीं है, जो नहीं रख सकते हैं वो ना रखें, फलाहार वगैरह आप कर सकते हैं ना। इस पावन दिन में भगवान के साथ माता लक्ष्मी की भी आप पूजा करें और भगवान का अधिक से अधिक ध्यान जरूर से करें। अच्छा, एकादशी की पूजा की लिस्ट क्या है, तो क्या क्या रख लेना चाहिए आपको, एक दिन पहले से तैयारी करके रख लें शाम से। तो पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, नैवेद्य, घी, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। यदि भूल जाओ तो पहले से मैंने बता दिया कि ये चीज़ें लगती हैं, तो ये आप कर सकते हैं। भगवान का आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, और जो भी आपका मूल मंत्र हो, जो भी आपका मंत्र आपके गुरुदेव ने दिया हो, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, पंचांग के अनुसार आपके लिए सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को शाम को 4:44 पर होगी। वहीं इसका समापन 31 जुलाई को 3:55 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार व्रत का पालन किया जाता है। ऐसे में कामिका एकादशी का व्रत का पालन 31 जुलाई 2024 को बुधवार के दिन किया जाएगा। वही इस व्रत का पारण समय क्या होगा, मतलब व्रत खोलने का समय, तो व्रत खोलने का समय है 1 अगस्त को सुबह 5:41 से लेकर के 8:24 के बीच आपको करना पड़ेगा इसका पारण, मतलब व्रत तोड़ने का समय। आप तुलसी दल से तोड़ सकते हैं, भगवान के चरणामृत से तोड़ सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से आप व्रत का पालन कर सकते हैं। ठीक है, मुहूर्त बताया है, तो मुहूर्त है आपका इसका अद्भुत सहयोग बन रहा है। जो कामिका एकादशी व्रत के दिन जो अद्भुत सहयोग है, इसका निर्माण हो रहा है इस दिन दोपहर को 2:14 से लेकर के दोपहर 2 बजे की बात कर रही मैं, 2:14 का होगा मुहूर्त। इसका ध्रुव योग रहेगा, ध्रुव योग बन रहा है, और साथ ही सुबह 10:12 तक रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। इसके साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण पूरे दिन रहेगा, जिसे पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। ठीक है, तो ये उत्तम है, अति उत्तम मुहूर्त है इसमें इस बार इसका, है ना। तो अब बात करेंगे श्रावण मास की कामिका एकादशी के व्रत के उपायों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार अच्छे सहयोग बन रहे हैं, तो हमें खास कौन से उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, माँ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। तो इन खास अवसरों पर हमें धन प्राप्ति के जो योग बन जाएं, हमारे धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए। तो चलते हैं उपायों की तरफ। तो ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, और दूसरों को शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट उठा सकें इन सब चीज़ों की। तो कामिका एकादशी के दिन 5 कौड़ियाँ लें, पीली कौड़ियाँ ले सकते हैं, छोटी बड़ी कोई भी चलेंगी। 5 कौड़ियाँ ले लें, पुरानी रखी हों वो भी चलेंगी। शुद्ध साफ कर लें, गंगा जल से धो लें, उसके बाद आप कौड़ियाँ पूजा में रखें बढ़िया। तो वो 5 कौड़ियाँ ले लें, उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास में रखें, उनको समर्पित करें। फिर उसके बाद उनकी पूजन वगैरह कर लें। जब भगवान की पूजा कर रहे हो तो आप उनकी भी पूजा करें, अगरबत्ती धूप वगैरह आप उनको दिखाएं, बढ़िया रोली चंदन टीका सब कुछ आप उनकी पूजा करने के बाद कौड़ियों को आप उठा करके एक अपने लाल कपड़े में उसको बांध करके और घर की तिजोरी में रखें। इससे धन लाभ के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, तो आपके लिए यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा उपाय है, भगवान विष्णु के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। वक्त हो, टाइम हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो शाम को कर सकते हैं, आप रात में कर सकते हैं। रात में जागरण करना अति आवश्यक होता है। पूरी रात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 12 साढ़े 12 बजे तक तो आप कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मैं बताती हूँ आप रात में भी कर सकते हैं। कथा जरूर पढ़ना चाहिए। यदि सुबह टाइम नहीं है किसी को तो रात में पढ़ सकते हैं आप। संध्या आरती के टाइम, संजन वंदन करने के टाइम पे वो नहीं है तो आप रात में, और रात हो जाए तब कर सकते, क्योंकि जागरण अनिवार्य है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जागरण नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 के बाद 12-1 बजे तक तो आप जग ही सकते हैं, है ना। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। तो दूसरा उपाय है, भगवान विष्णु के बीज मंत्र का मतलब ओम नमो नारायणाय नमः का आप 108 बार आप माला से जाप कर सकते हैं, और संकल्प के साथ कामिका एकादशी के दिन जाप करें। आपको इसका संकल्प करना चाहिए ना।
संकल्प के साथ इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ ऐसा परिवर्तन आने लगेगा जो आपके धन के मार्ग खुलने लगेंगे, है ना। कामिका एकादशी पर वैवाहिक जीवन के उपाय, जिनके जीवन में देखो, एक तो किसी की शादी नहीं है वो भी दुखी, और जिनकी हो गई है, अगर अच्छे मिल गए हस्बैंड वाइफ तो ठीक है, और यदि कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ चली जाती हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए वैवाहिक जीवन के लिए, तो आपके लिए, जिससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, तो गुलाब या कमल के 2 फूल लेकर के उन्हें कलावे में बांधें और उसमें 7 गांठ लगाएं। फिर उस गुलाब या कमल के जोड़े को भगवान विष्णु के चरणों में रखें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को आप समर्पित करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन का कलेश दूर होगा। जिन पति पत्नी के बीच में रिश्ता मधुर बनेगा, और जिनके बीच में मधुर नहीं है रिश्ता, विवाद होता है, कलेश होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में शांति नहीं होती है, हस्बैंड वाइफ कुछ दिन तो अच्छे से रहते हैं, शादी के बाद अक्सर ये हर घर में होता है कि आपने देखा होगा कि नए नए वैवाहिक जोड़े में कुछ समय तक कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे उनके घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, दुख, कलह, कष्ट, कलेश सब कुछ होता है। इसलिए आपको अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री हरि के चरणों में आपको समर्पित करना चाहिए। क्या करना है, गुलाब और कमल के जोड़े को करना है। आपको जोड़े से आपको कलावा में लपेट करके 7 गांठें लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको समर्पित करना है। इससे आपके वैवाहिक जीवन का कलेश दूर होगा और पति पत्नी के बीच आपका मधुर रिश्ता बनेगा और संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। कामिका एकादशी के दिन पीले रेशमी कपड़े में 9 सुपारी रखें। ये दूसरा उपाय है, तीसरे नंबर का। 9 सुपारी रखें, किसमें, पीला रेशमी कपड़ा आता है जो, उसमें, और उस सुपारी पर अक्षत एवं रोली लगाएं। इसके बाद गांठ लगा करके घर की पूर्व दिशा में उसको टांग दें। इससे ग्रह दोष दूर होगा और ग्रह शांत होंगे। आपके जो भी उल्टे सीधे ग्रह हैं, जो ऊपर नीचे हो गए हैं, जो अनबैलेंस हो रहे हैं, इससे क्या होता है, ग्रह शांत हो करके आप पर कृपा बरसेगी भगवान श्री हरि विष्णु की, और ग्रहों द्वारा आपको शुभ परिणाम भी नजर आने लगेंगे। जिसकी राशि में कुछ भी ऊपर नीचे है, जो बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस हो गए हैं जिनके ग्रह, तो इस उपाय से आपके सभी ग्रह एकदम मध्यम और बैलेंस हो जाएंगे। जो आपको नहीं पता है कौन सा अलग अलग ग्रह है, किस में आपको क्या करना, ग्रह तो इतने सारे होते हैं, किस किस को आप बैलेंस करोगे, तो ये उपाय करोगे ये टांगने वाला, तो इससे क्या होगा, आपके सभी ग्रह धीरे धीरे सब स्थिर हो जाएंगे और आपके घर में सभी दोष, जो ग्रह दोष हैं, वो नकारात्मकता दूर होगी। आपके ग्रह शांत होकर के आप पर कृपा बरसाने लगेंगे। आपका नेगेटिविटी का पॉजिटिविटी का संचार होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिव ऊर्जा आपको खुद समझ में आने लगेगी। तो इसके परिणाम आपको बहुत ही शुभ आपको नज़र आएंगे, है ना। आप भी इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है, इस जानकारी को आप भी दूसरों तक शेयर ज़रूर करना। दूसरों को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, आप कहीं और रहते हैं, आप जानते हैं जो आपके यहाँ व्रत रखता है, जो व्रत करता है कोई, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप करेंगे तो आपके यहाँ ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे, और इससे क्या होगा कि आपकी सभी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन में जो कष्ट कलेश हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर ज़रूर से होगी। और कपूर से आरती आप ज़रूर किया करो घर में, और पूरे घर में कपूर की आरती करेंगे तो उसमें 1 लौंग डालें। अंत में जब आप कर्पूर गौरम करें तो उसमें आप लास्ट में कपूर की आरती करें, उसमें 1 लौंग डालें। भगवान विष्णु की आरती के बाद सब पूरे घर में आपको वो कपूर दिखाना चाहिए, इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। अंत में एक बात और बताना मैं भूल गई, वैसे तो हर वीडियो में बताती हूँ कि जब आप नहाएंगे तो नहाने के जल में यदि आप बाहर नहा लें, कोई शुद्ध पवित्र नदी है आपके यहाँ घर में, मतलब सिटी में, गांव में, जहाँ पे भी आप बिलोंग करते रहते हैं तो ठीक, नहीं तो आप कुछ ड्रॉप शुद्ध बूंदें आप अपने जल के ड्रॉप
पानी में डालें और फिर स्नान करें। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। ये चीज़ मैंने आपको फिर से इसलिए दोहराई है कि ताकि आप कहीं भूल ना जाए, गलती से भी कोई गलती ना हो, भूल चूक ना हो, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आपके लिए आपके अपने चैनल पे मज़ा आया होगा, ये वीडियो सुन करके आनंद आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। यदि हाँ तो प्लीज़ यस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्णा कुछ भी आप अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लगाएं। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपके लिए ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय शिव शंभू, हरि बोल।